नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 25 जुलाई ज़्यादा एक आध अपडेट आया हुआ है जो कि लिक्विडिटी मतलब इंसेंटिव पूल से संबंधित है कि GLGNS से किस तरीके से इंसेंटिव पूल में फंड गया है और वो वितरित किया जाएगा NFT धारकों को। तो वो अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। और दूसरा एक दो चीज़ हम लोग ये देखेंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो जो मैसेज आया था जिसमें बताया गया था कि टर्बो वाले ऑप्शन में अभी बर्न एंड बॉन्ड वाला ऑप्शन बंद हो गया, उसको भी एक बार देख लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोगों को देखना है कि अभी बेस प्राइस, क्योंकि प्राइस कम हो रहा होता है तो बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं, तो एक बार बेस प्राइस का भी कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारा फ्लोर प्राइस क्या बना हुआ है। क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि 10 मिलियन डाई को निकाला गया था वहाँ से प्राइस प्रोटेक्शन फंड के लिए, तो उसको निकालने के बाद क्या स्थिति बनी हुई है, फ्लोर प्राइस कहीं कम तो नहीं हुआ है, तो उसको भी ट्रैक कर लेंगे। और फिर हम लोग बाज़ार की स्थिति देखेंगे कि बाज़ार में क्या चल रहा है और लिक्विडिटी किस तरीके से बनी हुई है और ओवरऑल मार्केट की क्या स्थिति है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये डिस्क्लेमर के रूप में कि मैं इस चैनल और वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी मात्र देता हूँ। मेरे वीडियोस को आप कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस ना माने, क्योंकि अपना निवेश कभी भी करें तो आप अपने एक्सपर्ट से, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे संपर्क करके करें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही पार्टिसिपेट करें किसी भी एसेट क्लास में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो। चलिए मैं मैसेज दिखाता हूँ। मैसेज ये आया है, एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द GLGNS NFT इंसेंटिव पूल। तो इसको डिकोड करेंगे, इसको समझेंगे और इसी के कारण GLGNS का जब हम प्राइस की चर्चा करेंगे तो उसको चार्ट पे आपको दिखेगा कि क्या हुआ है। 100 GLGNS को निकाला गया है इस पूल में डालने के लिए। सो विश्लेषण पर चलते हैं और विश्लेषण में समझते हैं कि क्या है। बताया जा रहा है कि GLGNS NFT इंसेंटिव पूल की स्थापना संबंधी आधिकारिक घोषणा हो गई है। मतलब कि NFT इंसेंटिव पूल है तो वो GLGNS के माध्यम से उस पूल में फंड गया है। इसमें बताने की कोशिश ये की गई है कि अवेक NFT धारकों को, जो अवेक के NFT धारक हैं, उनको पुरस्कृत करने के लिए तथा उनके दीर्घकालिक लाभ को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म आधिकारिक रूप से GLGNS इंसेंटिव पूल की स्थापना करता है। मतलब कि GLGNS से फंड निकाला जाएगा और उससे रिवार्ड दिया जाएगा NFT धारकों को। फंड का आवंटन किस तरीके से होगा इसके बारे में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म ने GLGNS इकोसिस्टम फंड से, GLGNS में जितना भी फंड है वहाँ से 100 GLGNS आवंटित कर दिया गया है इस पूल के लिए, जिसमें कि संपूर्ण राशि GLGNS NFT इंसेंटिव पूल में जमा कर दी गई है। यह राशि इंसेंटिव पूल के लिए प्रथम चरण, फर्स्ट फेज है ये। ऐसे बहुत सारे फेजेस आते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, तो फर्स्ट फेज की फंडिंग की है। तो संभवतः ऐसा दिख रहा है कि NFT धारकों को जो पहले कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि हमें इंसेंटिव किस तरीके से मिलेगा, अब आप लोगों को एक तरीका दिख रहा है कि अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट के माध्यम से कुछ कुछ फंड को आवंटित किया जाएगा। जिसका एक उदाहरण ये है कि हम लोगों का GLGNS से 100 GLGNS को निकाला गया। 100 GLGNS का मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय $1,00,000, तो 1 लाख से ऊपर का ही कीमत है। तो उतने डॉलर्स एक तरीके से निकल जाएंगे और सारे NFT धारकों को फर्स्ट फेज में प्रथम चरण के लिए फंडिंग किया जाएगा। भविष्य में इकोसिस्टम के विकास और आवश्यकताओं के अनुसार, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इकोसिस्टम का डेवलपमेंट और जैसी जैसी आवश्यकता होगी प्लेटफॉर्म इस पूल में नियमित रूप से अतिरिक्त फंड जोड़ता रहेगा। तो एक रिजर्व फंड बनाता जाएगा जिससे कि NFT धारकों को रेगुलर इंटरवल पे लाभान्वित करेगा, ताकि लाभांश जो डिविडेंड्स होंगे वो वितरण की दीर्घकालिक स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। तो रेगुलर इंटरवल पे देगा ये आपको इंसेंटिव उन लोगों को जिन लोगों के पास में NFT है। लाभ बेनिफिट क्या होगा? यह इंसेंटिव पूल विशेष रूप से अवेक NFT धारकों के लिए समर्पित है, डिविडेंड पूल के रूप में कार्य करेगा। भविष्य में प्लेटफॉर्म समय समय पर अवेक NFT होल्डर को डिविडेंड वितरित करेगा, जिससे वे इकोसिस्टम के निरंतर विकास से उत्पन्न होने वाले लाभों के भागीदारी बन सकें। सो आज से कुछ समय पहले हम लोगों को बताया जाता था ना कि NFT धारक को लाभ मिलेगा। तो क्या लाभ मिलेगा? तो इकोसिस्टम से ही लाभ निकल के और आप लोगों को दिया जाएगा। तो इस चीज़ को समझ के आप लोगों को अब ये तैयार हो जाना चाहिए कि जिन लोगों के पास NFT है उनको NFT लेने में जितने डाई और जितने आप लोगों को LGNS को डिपॉजिट करने पड़ते हैं वो तो है ही, उस पर आपको रिवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा।
उसके अलावा भी आपको इकोसिस्टम कुछ रिवार्ड रेगुलर इंटरवल पे देता रहेगा, जिसका उदाहरण हम लोगों ने देख लिया ना कि बहुत सारे लोगों को 26 LGNS किसी को जैसा जिनका पार्टिसिपेशन था उनको रिलीज़ किया गया है फंड। अब ये निरंतर चलता रहेगा रेगुलर इंटरवल पे। तो ये आप लोगों को बधाई हो जिन लोगों को NFT है। चलिए आगे चलते हैं, और एक चीज़ हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं पहले कि यहाँ पे जो हम लोगों के पास में ऑप्शन आया हुआ था वो क्लोज़ हो गया है। तो आप लोग जो लोग भी इसमें लॉन्ग टर्म स्टेक में टर्बो में जाते हैं, हम जब टर्बो में जाएंगे आप, तो टर्बो में आप लोगों को दिखेगा कि एक बार मैं इसको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे पहली बार आपने नोटिस किया होगा जब फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी हुई थी तो वहाँ पे जब क्लोज हुआ था तो ये वाला जो बटन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया था। लेकिन इस बार यहाँ लिखा है बर्न एंड बॉन्ड क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा तो इसको एक्टिवेट कर दिया जा सकता है। तो एक आप लोगों को टास्क देता हूं मैं, आप लोग ये समझिए, एक कैलकुलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड आया, मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूं, तो एक्स्ट्रा रिवार्ड जब आता है तो क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास में एक्स्ट्रा रिवार्ड के रूप में 100 टोकन आए। तो जब 100 टोकन आ गए तो इसको जब हम लोगों ने, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब विड्रॉ करते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू टर्बो सिलेंस करते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस हम लोगों को कंप्लीट करने के बाद जो नेट वैल्यू हमारे हाथ में आता है वो लगभग 100 टोकन अगर आपने किया टर्बो चार्ज में, जो एक्स्ट्रा रिवार्ड आया या डाउ रिवार्ड आया या टर्बाइन आया, तो जो 100 टोकन होता है आपके पास जो यहाँ पे टर्बो चार्जर में आप लाते हैं, तो जब आप विड्रॉ करते हैं प्रोसेस के थ्रू, सिलियंस के थ्रू, तब आपके पास नेट इन हैंड लगभग 50 टोकन की वैल्यू मिलती है। ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब वो 50 टोकन की जो वैल्यू मिली उसको आप फ्लेक्सिबल स्टेक में डाल सकते हैं या जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है बर्न एंड बॉन्ड वाले में, फैसिलिटी में, कि आपके पास अगर 100 टोकन है तो 100 टोकन को डायरेक्टली आपने बर्न एंड बॉन्ड कर दिया, तो 100 टोकन के जगह पे 5% आप लोगों को पता है कि वो NFT धारकों को फ़ायदा के लिए रखा जाता है, तो लगभग 95 टोकन आपका चला जाता है बर्न बॉन्ड में, और वो 95 टोकन का 230% वैल्यू जो होता है, 95 टोकन की जो भी डाई की वैल्यू होती है उसका 230%, तो मैं टोकन को ही मान लेता हूँ 95 का 230% एक तरीके से मान लिया जाए, तो आपको टोटल रिलीज करेगा ये 218 टोकन लगभग 24% के दर से। मतलब हर महीने आपको, जानते हो आप लोग कि हर दिन आपको 2 बार 0.4% के हिसाब से आपको रिलीज़ करता है ये फंड, और इस हिसाब से अगर देखें तो एक दिन में 0.8% फंड रिलीज़ करता है जो भी आपका फंड बर्न बॉन्ड में गया है। और उस कैलकुलेशन को अगर करेंगे तो लगभग 23 से 24% के आसपास का फंड रिलीज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 95 टोकन किए हैं तो 95 का मैं मान के चलता हूँ 23% ही लेते हैं हम लोग, तो लगभग आपको 21 टोकन आपको रेगुलर मिलता जाता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर एक महीने में 21 टोकन आपको मिल गया तो यहाँ पे तो कंपाउंड नहीं होता है, जो आपका बर्न बॉन्ड वाला है पार्ट, वहाँ पे तो कंपाउंड नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा फ्लेक्सिबल स्टेक में यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा लॉन्ग टर्म में बर्न बॉन्ड में जो भी रिलीज़ करता है आपको वो कंपाउंड नहीं होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 95 टोकन का आपको 21.85 लगभग 22 टोकन मिलता है। अब आप उस 22 टोकन को निकालेंगे, पहले महीने में मान लीजिए आपने पार्टिसिपेट किया और एक महीने बाद आपको 22 टोकन आ गया। अब उस 22 टोकन को आप फ्लेक्सिबल स्टेक में डाल दीजिए और उसके बाद हर महीने आप 22 टोकन को अगर डालते जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा सम आपको एक साल में कैलकुलेट करके आप देखेंगे बहुत बड़ा वैल्यू बन जाता है। तो वो फ़ायदा है जो कि आप डायरेक्टली बर्न करके ले सकते हैं। तो इसलिए बार बार बहुत सारे लीडर्स ने सजेस्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने किया भी इस बात को कि जिनके पास अधिक मात्रा में है टोकन वो डायरेक्टली बर्न कर लें, उनको झंझट में, सिलियंस के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हैं। कोई नहीं भी क्लियर हुई हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ज़्यादा समझना है तो आप अपने टीम के बड़े सदस्यों से समझ सकते हैं, नहीं तो मैं तो अवेलेबल हूँ ही आप लोगों के लिए। हाँ, बट यही है कि छोटी छोटी चीज़ें समझ लीजिए अपने टीम से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को सही गाइडेंस मिल जाएगी आप लोगों को। चलिए अब दूसरी चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि उस मैसेज में हम लोगों ने देखा था आज से कुछ दिन पहले जब बताया गया था प्राइस प्रोटेक्शन फंड के बारे में। तो प्राइस प्रोटेक्शन फंड में जब 100 करोड़ डाई डाला गया था, मतलब 10 मिलियन डाई डाला गया था,
तो 10 मिलियन डाई तो हमारे ट्रेजरी से निकला था ना। तो जब ट्रेजरी से 10 मिलियन डाई निकला था तो क्या ट्रेजरी की स्थिति गड़बड़ हो गई है क्या, या हमारा जो फ्लोर प्राइस होता है जो कहते हैं लगभग $1 के आसपास होता है, क्या उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं हो गई कि 100 करोड़ डाई निकाल लिया अगर ट्रेजरी से तो वहाँ पे आपका वैल्यू कम हो गया, आपका बेस प्राइस कम हो गया? इसका कैलकुलेशन आप लोग भी सीख सकते हैं, कैसे हम लोग देख सकते हैं। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे जब पॉलीगॉन पे, तो यहाँ आपको क्लियरली दिखता है कि आपके पास में सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है। पहले ये देखते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई की वैल्यू है डॉलर में दिया गया, तो अभी LGNS का प्राइस लगभग $2 पे है पॉलीगॉन पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। क्या है सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारा 72, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 72915987, यही वैल्यू है ना? आप लोग क्रॉस वेरीफाई कीजिए। 7291598959 के बाद 8957 ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को, ये डॉलर में वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं करंट प्राइस से डिवाइड कर देता हूं तो उतना सर्कुलेटिंग सप्लाई में LGNS निकल जाएगा हमारा। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं, और इस नंबर को आप भी नोट कर लीजिए, मैं नोट करता हूं सो दैट कि कैलकुलेशन समझ में आएगा। यह क्या वैल्यू आई, 3645 इतने LGNS का सर्कुलेटिंग सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है। क्लियर है यहाँ तक? ये नंबर आप लोग भी नोट कर लीजिए अपने रेफरेंस के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिस्क फ्री वैल्यू का ट्रेजरी एसेट है इस वैल्यू को देखते हैं। तो ये कितनी वैल्यू है, इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे जो 3645 सर्कुलेटिंग सप्लाई का टोकन का संख्या है। तो क्या करते हैं हम, 40298,537 यही है ट्रेजरी वैल्यू में डॉलर का मूल्य, ये एसेट की वैल्यू है। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग सर्कुलेटिंग सप्लाई में जितनी संख्या हमने निकाली थी LGNS की, तो वो है 3645,799,478। क्लियर है? अब इसको डिवाइड कर दिया हमने, इज इक्वल टू कर लेते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि आपका एक LGNS है वो बैक्ड है 1.10 ट्रेजरी एसेट पे जो आपकी डॉलर की वैल्यू है उससे। सो फ्लोर प्राइस हम लोग समझ सकते हैं कि $1.10 के आसपास का आपके एक LGNS का अभी भी बना हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते रहना चाहिए, कभी ये $1 के आसपास आएगा। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा, आप देख रहे हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी कुछ समय में, ये कब की बात है, 19 जुलाई के आसपास में, 20 जुलाई को कम हो गया था, लेकिन यहाँ देखिए 22 जुलाई को सर्कुलेटिंग सप्लाई ऊपर हो गया था। यहाँ देख रहे हैं ना, ग्राफ भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 22 जुलाई को सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ गया था, लेकिन जब ये बर्न डाउन वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी टर्बो से, तो वहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई लोगों ने बर्न कर दिया, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये वैल्यू इस पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, लेकिन आपकी ट्रेजरी एसेट वैल्यू लगातार निरंतर बिल्कुल ऊपर की ओर ट्रेंड बना के चलता जा रहा है, धीरे 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 धीरे। तो ये चीज़ों को आप लोगों को देखते रहना चाहिए, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि आपका इकोसिस्टम किस डायरेक्शन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कब कब किस तरीके। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया जी, सॉरी सेमी सेंट्रलाइज्ड है। तो आप समझ सकते हैं सेमी सेंट्रलाइज्ड, बिकॉज आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख दिया गया है वही रहेगा, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कब इम्प्लीमेंट करना है ये तो डाओ के पास में जब प्रपोजल आता है उसी हिसाब से किया जाता है ना। तो उस हिसाब से ये चलता रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन होती रहेंगी। तो आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं कि सेमी सेंट्रलाइज है या फुली सेंट्रलाइज्ड है या नॉन सेंट्रलाइज्ड है, ये आपकी सोच है। बट यहाँ पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी हिसाब से काम करता है जो कि कोडिंग कर दी गई है। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने बताना चाहा था। सो होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी और इसका फ़ायदा लाभ भी मिल रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर करें, यही मेरा निवेदन है। और अब हम लोग चलते हैं प्राइस चार्ट की तरफ। प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो प्राइस चार्ट में ये जो चार्ट है ये हम लोग देख पा रहे हैं अनुबिस का चार्ट है। तो अनुबिस के चार्ट पे तो अब आ गया, ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है हम लोगों को कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। मुझे तो समहाउ, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, मुझे लग रहा है कि अनुबिस का प्राइस और LGNS जो पॉलीगॉन पे है उसके प्राइस को मैच करेगा ये।
और एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि प्राइस प्रोटेक्शन फंड काम कर रहा है, तो उसको भी समझेंगे हम लोग। एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो पॉलीगॉन का है उसके चार्ट में क्या असर दिख रहा है हम लोगों को। तो पॉलीगॉन के चार्ट को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये है पॉलीगॉन का चार्ट। तो पॉलीगॉन का चार्ट तो ये वाला जो सपोर्ट था हमारा, ये तो तोड़ ही दिया था और उसके बाद ये लगभग 1.95 का मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अब देखते हैं, हालांकि सिस्टम ना इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक्टिवेट कर देता है प्राइस प्रोटेक्शन फंड को, और लग रहा है कि ये $2 के आसपास का लो मेंटेन करना चाह रहा है सिस्टम, तभी ये एक्टिवेट करता है। एक बार देख लेते हैं कि कैसे एक्टिवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब वो तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी 2% की गिरावट है 24 घंटे में, वॉल्यूम 17 मिलियन की है, और बाइंग वॉल्यूम कल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, लेकिन बाइंग वॉल्यूम अभी $1 मिलियन का ही हम लोगों को डिफरेंस दिख रहा है। तो संभावना ऐसी दिख रही है। एक बार देखते हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी ज़्यादा बिकवाली आई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ये देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है। लेकिन हम लोगों को इसी समय में वेल्स की एक्टिविटी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाता है कि प्राइस प्रोटेक्शन फंड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को 5EB186 ये एड्रेस था ना जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप देखेंगे कि समय समय पे इस एड्रेस से बहुत बाइंग हो रही है, जैसे $10,000 की यहाँ बाइंग हुई। फिर अभी देखेंगे 5EB186 और कहीं पे पार्टिसिपेट, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 5EB186, यहाँ से 17,000 की बाइंग हुई है। फिर 5EB186, तो ये आप देख रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे बाइंग हो रही है, और ये 2 घंटे पहले की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये प्राइस प्रोटेक्शन फंड एक्टिवेटेड है और ये अपना काम कर रहा है बखूबी। तो इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जब प्राइस $2 के आसपास आ रहा है तो प्राइस प्रोटेक्शन फंड अपना काम कर रहा है और बाईबैक कर लेता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और वैसे भी एक एड्रेस पे हम लोग देखते हैं कि वो AMM एक्टिवेटेड है, तो इस तरीके से सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने की मतलब कोशिश की जाती है इकोसिस्टम के थ्रू। तो ये भी क्लियर हो गया हम लोगों को। एक बार अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं GLGNS के प्राइस चार्ट को। तो GLGNS के प्राइस चार्ट को देखते हैं, तो जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा ये सपोर्ट मैंने आज से काफ़ी दिन पहले बना के रखा हुआ था। आप लोग देख पा रहे हैं ये एक्टिविटी, प्राइस आया, इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। अब मुझे ये संभावना दिख रही है कि अब ये प्राइस 5-7% का ग्रोथ तो जरूर लेगा, इस वाले रेजिस्टेंस पे आएगा, यही आएगा, मुझे ऐसी संभावना लग रही। हो सकता है मैं गलत हो जाऊंगा, बट यहाँ पे जो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन के कारण ही तो प्राइस रुका है यहाँ पे। और यहाँ से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 7-8% का, मतलब 5-7% तो लोग प्रॉफिट बुक कर ही सकेंगे यहाँ पे जब तक प्राइस आएगा। देखते हैं कितना समय लगता है प्राइस आने में, बट धीरे धीरे ये प्राइस आ जाने की संभावना मुझे दिख रही है। नहीं तो फिर तो इसके ऊपर मजबूत है ये GLGNS, बहुत मजबूत है ये, गवर्नेंस टोकन है, लिमिटेड है, 2,10,000 के आसपास है, आप लोगों को पता होगा। तो इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होगी। इनफैक्ट ये भी समझ सकते हैं कि ये इफेक्ट इसलिए भी आया होगा कि 100 GLGNS को निकाला गया है अपने उस फंड में, NFT धारकों को जो देना है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी संभावना बनी है जिसके कारण कि ये सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है, ये चाहे जो भी हो जाए रेस्पेक्ट तो दिख तो रहा है ये। सो ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट आप लोग भी फॉलो करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, इस तरीके की जानकारी मैं आप लोगों के सामने निरंतर लाता रहता हूँ। आप लोग मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलता हूँ अगले अपडेट में।